We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अब आपको सीधा हम संसद की खबरों से जोड़कर बताते हैं कि वहाँ क्या कुछ हो रहा है। सांसद के हंगामों के बीच में संसद की कार्रवाई ठप हो गई है। दूसरे दिन भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ चुकी है पूरी कार्रवाई। राज्यसभा की कार्रवाई में भी हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों की मांग है कि पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दे पर सदन में चर्चा हो और पीएम इन पर जवाब दें। भारी हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो हंगामे के बीच ये भी जानकारी मिल रही है कि हंगामे पर किरेन रिजिजू विपक्ष के हंगामे पर कह रहे हैं कि संसदीय कार्यमंत्री है, उनका जवाब आया है कि सदन में व्यवधान करना ठीक नहीं है और विपक्ष सदन को चलने नहीं दे रहा है। संसद में हंगामा करना ठीक नहीं है, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। सदन का समय बर्बाद कर रहा है विपक्ष, कांग्रेस और सहयोगी पार्टियां हंगामा कर रही है। ये पोस्टर बैनर लेकर के सदन को इस तरीके से डिस्टर्ब करना, ये तो बहुत आपत्तिजनक है जी। और वो चर्चा मांग रहे हैं, हम चर्चा के लिए तैयार है, फिर ये सदन चलने नहीं देते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल गलत बात है। चर्चा चाहते हैं तो ये हंगामा मत करो। सरकार ने बार बार कहा है कि हम चर्चा करना चाहते हैं, फिर ये हंगामा क्यों कर रहे हैं? कौन जिम्मेदार लेगा? देश का करोड़ों टैक्स मनी को आप लोग हंगामा करके बर्बाद कर रहे हैं, जवाब देना पड़ेगा। हम लोग सुबह से तैयार करके आते हैं, बिजनेस लेके आते हैं, चर्चा के लिए हम लोग तैयार हैं। आप लोग सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। ये सब हमारा जो कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ साथियों ने जो 2 दिन से जो हंगामा कर रहे हैं, मैं इसका खंडन करना चाहता हूँ। इस बीच हंगामे के साथ साथ आरोपों की भी बौछार विपक्ष की तरफ से हो रही है, क्योंकि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर भी अब सियासत बहुत तेज हो चुकी है और इस्तीफे को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। इस्तीफे की टाइमिंग पर कांग्रेस ने अब सवाल उठाए हैं और धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था और पीएम मोदी ने भी उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना खुद सोशल मीडिया एक्स पर लिखकर की है। अरे भाजपा कभी भी ठीक से किया, स्वास्थ्य का खराब हो सकता तो एम्स जैसे बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटल है, इसका इलाज हम करवा देंगे। और ऐसी कौन सी बड़ी स्वास्थ्य की मुद्दा है उपराष्ट्रपति का? वो लंबे जम्बे जाट है, हट्टे कट्टे सब ठीक ठाक है, मगर ये सरकारी बीमारी है, ये अजीब वायरस भाजपा में घूमती रहती है, तो अब आके इनको भी ऐसी लग गई है। देखिए, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट बताया है कि स्वास्थ्य कारणों से दिया है और मैं जगदीप धनखड़ जी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो बहुत साफ बात करने वाले व्यक्ति हैं और उन्होंने अपने कारण बता दिए हैं, उन्हीं कारणों से दिया। विपक्ष का तो काम है तिल का ताड़ बनाना। मैं क्या कहूँ, स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने दिया है। मुझे इस सरकार की कुछ चीजें जो बेहद परेशान करती हैं, और मैं अकेला नहीं हूँ। कोई निर्णय क्यों होता है, क्यों कोई व्यक्ति बीच अपने कार्यकाल में इस्तीफा दे देते हैं, ये पूरी सरकार पर प्रश्न है। और मुझे पता नहीं अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया दी है कि नहीं, ये भी चिंता का विषय है। कहने का मकसद ही नहीं है, क्योंकि ये उनकी इच्छा है और गवर्नमेंट की इच्छा है कि उनको स्वीकार करना नहीं करना, वो सब उनकी बात है, हमारा कोई इससे वास्ता नहीं है। इनके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कोई मसला है, उनकी जो का निजी क्षेत्र है, उनकी जो प्राइवेसी है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते या दखल नहीं देना चाहते। पर क्योंकि 146 करोड़ लोग इस देश के जानना चाहेंगे कि देश के सबसे महत्वपूर्ण दूसरे संवैधानिक पद पे बैठने वाले व्यक्ति ने फैसला क्यों लिया, अगर उपराष्ट्रपति इसके ऊपर कुछ प्रकाश डाल सके। शौक आने वाला है, मैं उनसे आग्रह करूंगा वो पुनर्विचार करें। वो संसदीय ज्ञान के धनी थे और कृषक आंदोलन और किसानों की आवाज उठाने वाले थे। ये संसदीय इतिहास का काला दिन है जब एक उपराष्ट्रपति जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मैं उनसे पुनर्विचार का आग्रह करता हूं।
जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।